बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ लेवल उर्दू सिलेबस ए। आतिश की गज़ल नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। उसके हम 8 शेर पढ़ चुके हैं। अब शेर नंबर 9। आती है किस तरह से मेरी कब्ज़ रूह को, देखूं तो ढूंढ रही है बहाना क्या। शायर कहते हैं कि मौत मुझे कब्ज़े में लेने के लिए कोई बहाना तलाश कर रही है। आतिश सूफियाना अंदाज में मौत और ज़िंदगी के बारे में इजहार ख्याल करते हुए कहते हैं कि हमने ज़िंदगी के सारे रंग देख लिए, सारे रंग जी लिए। दुनिया फ़ानी है, इंसान भी फ़ानी है। हमें मालूम है कि हम दुनिया से रुखसत होने वाले हैं और हमें होना है। बस इंतज़ार इस बात का है कि मौत का परवाना किस वक्त आता है और मौत का फरिश्ता कैसे हमारी रूह कब्ज़ करता है। बहाना तलाश कौन सा करता है हमारी रूह कब्ज़ करने का। हम तो मौत से खुश हैं क्योंकि मौत से हमें गमों से निजात मिलेगी। हमारी दुनियावी जो मुश्किलात और मुसीबतें हैं उसकी निजात हमें मौत ही में नज़र आती है। चुनाचे इस शेर में वो ये कह रहे हैं कि हमें तो मरने से कोई इनकार नहीं है। अब देखते हैं कि हमें मौत किस बहाने से लेने के लिए आती है। शेर नंबर 10। होता है ज़र्द सुन के जो नामर्द मुद्दई, रुस्तम की दास्तां है हमारा फसाना क्या। शायर कहते हैं कि हमारा जो फसाना है क्या रुस्तम की दास्तान है, जिसे सुनकर हरीफ का जो रंग है वो ज़र्द पड़ गया है। इस शेर में शायर अपने हरीफ को तंज का निशाना बना रहे हैं। उसकी जो हसद की आदत है उसको कहते हैं हमारा जो दुश्मन है हमसे इतना खौफज़दा है, हम इतने ताकतवर हैं। क्या हमारा फसाना इतना ही रुस्तम की दास्तान है जो हरीफ का रंग उड़ गया है, नींद हराम हो गई है। अगर वो मर्द है तो मर्दों की तरह सामने आकर मुकाबला करे। परेशान क्यों है, क्या वजह है भाई, क्यों परेशान हो। हमें तो इतने ताकतवर और इतने ज़्यादा बहादुर नहीं हैं। हम तो बिल्कुल सादा से इंसान हैं। तुम्हें तो डरने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। लिहाजा इस बात को वो अपनी तंज में उसको बता रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, हमारी दास्तान इतनी ख़ास नहीं है जिससे तुम डर रहे हो। शेर नंबर 11। बेयार साजवार ना होएगा गोश गो, मुतरिब हमें सुनाता है अपना तराना क्या। कहते हैं ये गाने वाला हमें क्या गीत सुनाता है, ये हमारे महबूब के बग़ैर बेअसर हैं। इस शेर में आतिश अपने महबूब की अहमियत को उजागर करें कि मेरा महबूब के बग़ैर दिल नहीं लगता। उसकी मौजूदगी में हर चीज़ हमें हसीन और ख़ूबसूरत नज़र आती है। अगर वो ना हो तो हमें चारों तरफ उदासी और वीरानी नज़र आती है। हर चीज़ ऐसे लगता है जैसे कि हमारे लिए बहुत ही बुरी और हमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। चुनाचे गाने वाला जो है ये किस किस्म के गीत सुना रहा है जो कि महबूब की मौजूदगी के बग़ैर इनका गीत बेरौनक और फुसफुसा सा होकर रह जाता है। जैसे एक शायर ने पहले बताया है, दिल गुलिस्तां था तो हर शय से टपकती थी बहार, दिल बियाबां क्या हुआ आलम बियाबां हो गया। यानी दिल खुश हो तो हर चीज़ अच्छी लगती है, वरना अच्छे से अच्छा गाना भी किसी काम का नहीं लगता। इस शेर में शायर यही कह रहे हैं कि महबूब के बगैर गीत भी फुसफुसे से लगते। शेर नंबर 12। सयाद गुल अज़ार दिखाता है सब्ज़ बाग, बुलबुल कफ़स में याद करे आशियाना क्या। कहते हैं महबूब बाग में सैर इसलिए कर रहा है कि बुलबुल कफ़स में यानी कैद में अपने आशियाने को याद कर कर के रोए। शायर ने शिकारी से कहा है कि बुलबुल को खामखा कैद करके रखा गया है और उसको बाग की सैर दिखाकर तड़पाया जाता है और वो अपने आशियाने को, अपने घोंसले को याद कर कर के रोता है। अब देखते हैं कि शायर ने महबूब को सयाद कहा है और बुलबुल वो खुद है और उसी के बारे में कहता है कि हमें कैद की मुश्किलात बर्दाश्त करने को डाल दिया गया है और हमें खुद को दिखाकर, सैर करते हुए दिखाकर तड़पाया जाता है कि हम आज़ादी और आशियाना को याद कर कर के रोते रहें और हमें वो वक्त याद आए जब हम आज़ाद पंछी की तरह फिरते थे, आज़ाद उड़ते थे, आज़ाद बैठते थे कि हमें
हरगिज़ भी ये कैद खाना पसंद नहीं जिसमें हमें डाल दिया गया है और अब हमें तड़पाया जाता है। शेर नंबर 13। तिरछी निगाह से तायरे दिल हो चुका शिकार, जब तीर कच पड़ेगा अड़ेगा निशाना क्या। महबूब अगर निगाह के तीर चलाए तो आशिक कैसे ना शिकार हो। अब डिटेल में इस तरह बताएंगे कि शायर कहता है कि मेरा दिल तो महबूब की तिरछी नज़र का शिकार हो चुका है। उसने अपने हुस्नो जमाल और अदाओं से मुझे घायल कर लिया हुआ है। मैं उसका फरेफ्ता हो चुका हूँ, और अगर आड़े तिरछे तीर आजमाए कर जाएंगे तो क्या मैं खाक बच पाऊँगा। हम तो पहले ही घायल हो चुके हैं, यानी मुख्तलिफ जो हमें पहले ही हम उनके गर्विदा उसके दिल हार चुके हैं। अगर हमारे ऊपर और भी कोई आड़े तिरछे अदाएँ दिखाई जाएंगी, हमें मुख्तलिफ़ किस्म के तीर आजमाए निगाहों के तीर आजमाए जाएंगे तो हमसे बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। हम तो पहले ही घायल हो चुके हैं, कोई हम बच नहीं सकते। अगला शेर। बेताब है कमाल हमारा दिले हज़ीं, मेहमा सराय जिस्म का होगा रवाना क्या। कहते हैं कि हमारा दिल गमज़दा है, बेकरार है, शायद रूह और जिस्म का रिश्ता टूटने वाला है। यानी शायर कहता है कि हमारे दिल की बेचैनी बहुत बढ़ चुकी है। इस हालत में हमारा ज़िंदा रहना बड़ा मुश्किल है। मौत ही है जो हमें इस बेकरारी से निजात दिला सकती है, या हमारे दिल की सराय में जो मेहमान है वो जाने वाला है। मतलब ये कि हमारा महबूब शायद उसके दरमियान और हमारे दरमियान जुदाई पैदा होने वाली है। दिल को जो सराय कहते हैं उसमें ठहरने वाला मेहमान उनका महबूब है। इस बारे में भी वो कहते हैं कि शायद वो यहाँ से खाली करके मेरे से दूर जाने वाला है, तो मेरे दिल का जो खाना है वो खाली होने वाला है। इसलिए मुझे ये बेकरारी और बेचैनी है। इसलिए समझ नहीं आ रही कि मुझे इस बेचैनी की वजह क्या है। मेरा ज़िंदगी से रिश्ता टूटने वाला है या महबूब से जुदाई होने वाली है। शेर नंबर 15। यूँ मुद्दई हसद से ना दे दाद तो न दे, आतिश गज़ल जे तूने कही आशिकाना क्या। गालिब हसद कहते हैं कि मेरा जो मुखालिफ है हसद की वजह से दाद नहीं देता, वरना मेरी गज़ल बड़ी आशिकाना है। ये मक्ता है, शायर का इसमें नाम आया है। इसमें कहते हैं कि मेरी बुलंद मयार जो ज़िक्र है, मेरी बुलंद मयार की जो गज़ल है, इसकी दाद ना देना जो है ना वो हसद ही हो सकता है, क्योंकि ज़ुबान मज़मून और फ़न के एतबार से नहायत बुलंद पाया और आशिकाना गज़ल है। मेरा हरीफ अगर दाद नहीं देता तो ये महज हसद और जलन है, ये हुस्ने ताल्ली बिला जवाज़ नहीं। कहते हैं कि मैं कल्बी जज्बात से सरशार होकर गज़ल कहता हूँ, और मेरे कल्बी एहसासात की सही तर्जमानी की हुई है जिस गज़ल में, जिसकी वजह से इसका मयार बहुत बुलंद है, और उसको दाद ना देना भी मुझे हसद ही लगता है। और ये उनके जो एक साथी थे, हरीफ थे नासिक, ये उस पर भी चोट हो सकती है, क्योंकि नासिक और आतिश दोनों एक जैसे एक पाए के शायर थे और एक दूसरे के हरीफ भी थे, चुनाचे हम असर थे, इसलिए वो उनके अंदर इस एक किस्म की रुकावट भी पाई जाती थी। तो कहते हैं कि ये वजह ये है कि मेरी इतनी खूबसूरत और अच्छी गज़ल की दाद ना देना सिवाय हसद की और कुछ नहीं है, और ये मेरा हरीफ नासिक भी हो सकते हैं। ये गज़ल नंबर 1 के बकाया इशार की तशरीह थी, जो कि एक गज़ल मुकम्मल हुई, और दूसरी गज़ल के भी 2 हिस्से होंगे, क्योंकि तशरीह ज़रा तफसील तलब होती है। इसको आप शेयर करें, लिंक करें और सुने, और अगर कोई इसमें मसला पेश आए, अगर कोई बात बुरी लगे, अच्छी लगे, बेहतर लगे, कोई भी बात हो, को दोबारा करवाना चाहें, सवालात पूछना चाहें, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और आप इसको लिंक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।